अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ट्रंप का रात 8 बजे का खौफनाक किस्म का अल्टीमेटम क्या चंद घंटों बाद आलमी जंग यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने जा रही है। B-52 बमबार तैयारे रवाना हो चुके हैं। ईरान का 45,000 ड्रोन्स के साथ जवाबी वार करने का ऐलान। ईरानी अवाम जो है वो इंसानी ढाल बन के सड़कों पर निकल आई है और वो ईरान जिंदाबाद के नारे लगा रही है कि हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का खौफ नहीं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं और ये नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। पाक अमरीका सिफारती राब्ता मुनक़ता क्यों हुआ? दुनिया हाई अलर्ट है इस वक्त। ईरान बामुकाबला अमरीका फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। आबनाए हमस में एटमी जंग का खतरा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान किसके साथ है? बड़े फैसले सामने आए हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस वक्त कुछ घंटे, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक इंतहाई सख्त बयान लिखा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मखसूस शराइत पूरी नहीं होती तो एक पूरी तहजीब को मिटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, सफ़ाए हस्ती से यहाँ का नक्शा ही उड़ा दिया जाएगा। यह बयान सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि एक डेडलाइन है जो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे ख़त्म होने जा रही है। ये डेडलाइन आबनाए हमस के हवाले से है जो आलमी मईशत के लिए एक इंतहाई अहम तरीन गुजरगाह है। अब सूरत हाल को आपने यहाँ से समझना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ईरानी पासदाराने इनकलाब हैं यानी कि IRGC, उन्होंने सऊदी अरब के शहर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। यह हमला न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खत्ते पर हमला तस्वुर किया जा रहा है और एक ख़तरनाक इशारा भी दे दिया गया है। उधर अगर हम बात करें तुर्की के शहर इस्तांबुल में दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि जी खत्ते में अमन की कोशिशें बस फ्लॉप होंगी, बुरी तरह से मुतासर होंगी। पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल में अपना वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। 274th कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और दफ्तर खारजा दोनों ने सऊदी तनसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान का कहना है कि ऐसे इकदाम खत्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाएंगे और सिफारती कोशिशों को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे तशवीशनाक बात तो यह है कि आलमी सतह पर एक इंतहाई खौफनाक और बहुत बड़े तसादुम का ख़तरा जो है, बल्कि इम्कानात बढ़ चुके हैं। माहिरीन जो है वो ये बात बोल रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग छिड़ती है तो इसमें हज़ारों तैयारे शामिल हो सकते हैं जो इसे एक वसी और तबाहकुन जंग बना सकते हैं। इसी दौरान बरतानिया ने भी कुछ अहम तरीन फैसले किए हैं जहां उसने मुमकिना हमलों के लिए अपनी सरजमीन या अड्डे फराहम करने से साफ इनकार कर दिया है। ये फैसला इस बात की कासी भी कर रहा है कि आलमी ताकतें इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को रात 8 बजे का हतमी अल्टीमेटम जारी किया है। मामला आप सबको पता है कि आपने हमस को खोलने का है, जिसकी बंदिश ने आलमी मईशत और तवानाई को बुरी तरह से हिला के रख दिया। सूरत हाल इस हद तक संगीन है कि अब एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने के खदशात पर बहस होना शुरू हो चुकी है। फौजी नकलो हरकत पर अगर हम बात करें तो B-52 बमबार तैयारों की रवानगी, इतलात के मुताबिक जो अमरीका के ख़तरनाक तरीन B-52 बमबार तैयारे हैं वो यूरोप में कायम अमरीकी बेसिस से जो है उड़ चुके हैं और इस तैयारों की मंजिल ईरान है। इनका फ़्लाइट टाइम अगर मैं बताऊं आपको तो तकरीबन 7 से 8 घंटे के करीब है। मकसद वाज़ेह है कि अगर 8 बजे ट्रंप जो है उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए यानी कि डेडलाइन जब ख़त्म हो रही है तो ईरान की अहम तनसीबात को इन्होंने डायरेक्ट निशाना बनाना है। ईरान में अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक है, यानी कि खबरें आ रही हैं कि ट्रंप की जानिब से पावर प्लांट्स, पुलों और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी के बाद ईरानी अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और हज़ारों शहरी बिजली के घरों और अहम सरकारी इमारतों के बाहर जमा हो गए हैं, इंसानी ढाल बन गए हैं ताकि अपने मुल्क के असासों का दिफा कर सकें और मुमकिना फ़ज़ाई हमलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सके। पाकिस्तान का किरदार इस पूरे बहरान में बड़ा कलीदी, बड़ा ज़बरदस्त सिफारती चैनल के तौर पर उभरा था, लेकिन हालिया धमकियों के बाद सूरत हाल बड़ी बदल चुकी है। ट्रंप के इस जारहाना अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान के ज़रिए होने वाली जितनी भी बिलवास्ता इनडायरेक्ट सिफारती बातचीत है वो जम गई है। तमाम राब्ते टूट चुके हैं। सिफारतकारी की जगह अब जंगी जुनून ने ले ली है। तो आलमी अलर्ट, इसराइली मीडिया क्या हरकतें कर रहा है? इस वक्त आलमी मीडिया, बिलखुसूस इसराइली मीडिया पर एक काउंटडाउन चल रहा है। बड़े मज़े ले रहे हैं, बड़े चस्के ले रहे हैं। वो दुनिया भर के मुबसरीन इस मुमकिना तसादुम को इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ी तबाही के तौर पर इसको देख रहे हैं। अगर ये जंग छिड़ जाती है तो इसका असर सिर्फ मशरिक़ वस्ता पर नहीं पड़ने वाला। आलमी मंडी में तेल की कीमतें, सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएंगी और अगले चंद घंटे इंसानी तारीख के लिए बड़े अहम तरीन घंटे हैं। सिफारतकारी आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुकी है। दुनिया एक नई खौफनाक जंग में दाखिल हो चुकी है। हम लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है
کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.